एक समय था जब इंसान सोचता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। एक समय था जब उड़ना संभव लगता था। एक समय था जब चांद तक पहुंचना बिल्कुल पागलपन लगता था। लेकिन आज हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, एआई आ गया है और जेब में पूरी दुनिया लेकर घूम रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या संभव है, सवाल यह है कि हमने अभी तक क्या क्या संभव नहीं सोचा है। द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी। डेविड डॉयशे कहते हैं कि मानव प्रगति की कोई अंतिम सीमा नहीं है और यही विचार हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। शायद इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज कोई ग्रह वगैरह नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि मानव ज्ञान और प्रगति की कोई अंतिम सीमा है ही नहीं। अनंत की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमारे मन से होती है। हम जितना भी कुछ जानते हैं वो अनंत की केवल शुरुआत भर है। क्या सच में हमारी सीमाएं हमारे लिए बाउंड्रीज होती है या फिर हम सिर्फ उन पर विश्वास करते हैं? इन सवालों के जवाब देती है ये प्यारी सी बुक। लेसन नंबर 1। जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम सोचें कि हर समस्या प्रकृति का नियंत्रण है, इन्विटेशन है हमारी ग्रोथ का। सोचिए, बीमारियां थी तो इंसानों ने दवाइयां बनाई, अंधेरा था तो इंसानों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, दूरी बहुत ज़्यादा थी तो इंसानों ने इंटरनेट बना दिया। तो क्या प्रॉब्लम्स है कहाँ? हम तो सॉल्यूशंस की ओर जा रहे हैं, और सॉल्यूशन क्या है? हमारी ग्रोथ का एक पर्सपेक्टिव। ये लेसन हमें सच में सिखाता है कि समस्या का मौजूद होना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि समस्या को बिल्कुल असंभव मान लेना कि अरे ये तो बिल्कुल कभी सुलझेगा ही नहीं, ऐसा मान लेना बुरी बात है। और इसी सोच से हमें निकलना है। लेसन नंबर 2। नॉलेज क्रिएट्स प्रोग्रेस। सोचिए, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? पैसे, सत्ता, टेक्नोलॉजी? डेविड टॉक से कहते हैं नहीं, सबसे शक्तिशाली चीज़ है नॉलेज। क्योंकि पैसा खो सकता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती है, लेकिन सही मायने में हमारा ज्ञान जो हमने हासिल किया है वो एक नई दुनिया बना सकता है। आज आपकी ज़िंदगी जिस रूप में है वह आपके ज्ञान की ही तो गुणवत्ता का परिणाम है, या आपने जितना कुछ हासिल किया है उसी के बलबूते पे तो आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। और अपने आज के जो प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे हैं वो भी तो आपकी नॉलेज की वजह से ही है। लेसन नंबर 3। ह्यूमन पोटेंशियल इज लिमिटलेस। एक गोल्डन फिश को ओशन का अंदाज़ा नहीं होता, और शायद इंसान को भी अपनी क्षमता का अंदाज़ा नहीं होता। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर भविष्य तय कर लेते हैं, लेकिन इतिहास बार बार साबित करता है कि इम्पॉसिबल इज़ अ टेम्पररी वर्ड। जो आज असंभव लगता है वह कल सामान्य हो सकता है। प्रोग्रेस का कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं होता। हमारी क्रिएटिविटी और हमारा करने की जो लगन होती है वही पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं के द्वार खोलती है। और अगर हमने ये मान लिया कि हमारी लिमिटेशंस हैं तो दिमाग कॉन्शियसनेस में उसे सच में लिमिटेशंस बना ही देगा। इसलिए बढ़िया है कि हम पॉसिबिलिटीज़ की ओर ध्यान दें और सोचें, कॉन्शियस होकर सोचें कि कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जिन्हें हम ग्रैब कर पाएँ और लाइफ में चेंजेस ला पाएँ। और ऐसे चेंजेस हमें लाने हैं जो राइट एक्शंस में आएँ, ठीक है, जिन्हें संकल्प भी कहा जाता है कि आप अगर राइट एक्शन कर रहे हैं तो राइट संकल्प की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4। हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो वर्ल्ड को चेंज करने की पावर रखती है, ठीक है। हमारे जो विचार होते हैं वो चेंज कर सकते हैं हर सिचुएशन को। इसलिए क्रिएटिविटी जिन लोगों में ज़्यादा होती है तो उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो दुनिया को एक नए नज़रिए से, एक नई पर्सपेक्टिव की ओर देख पाएँ। दुनिया संसाधनों से नहीं, विचारों से बदलती है। एप्पल का आइडिया था, गूगल एक आइडिया था, इंटरनेट एक आइडिया था। जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वो सब कभी ना कभी किसी न किसी के दिमाग का कोई ना कोई आइडिया ज़रूर रहा था। एक अच्छा विचार कई बार हजारों टन सोने से अधिक मूल्यवान हो जाता है। जिनके पास अच्छे विचार होते हैं वो सब कुछ अच्छा अच्छा ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, चाहे उसे मैनिफेस्टेशन कह दीजिए, चाहे उसे विजुअलाइजेशन कह दीजिए। लेसन 5। मैंने ना कई बार सिर्फ इसलिए विश्वास किया है क्योंकि मुझे किसी बड़े व्यक्ति ने वो बात कही थी, लाइक किसी टीचर ने, कभी किसी बड़े आदमी ने, या कभी किसी एक्सपर्ट ने, या मेरे घर के ही किसी बड़े फैमिली मेम्बर ने, या शायद इंटरनेट पे मुझे किसी ने कॉन्फिडेंस के साथ वो बात बोल दी। तो मुझे ज़्यादातर लोग
ऐसा ही मेरे जैसा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी पर ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि अथॉरिटी पर भरोसा करना बहुत आसान होता है और सोचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारे राइटर हैं डेविड डॉयजे एक खतरनाक विचार रखते हैं, कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं है कि वो हमेशा सही हो, और हिस्ट्री इसे प्रूव करती है। एक समय था जब पूरी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था? उस समय के सबसे बड़े विद्वानों ने। सब मानते थे, लेकिन वो गलत थे। ट्रुथ अथॉरिटी से नहीं आता है एक्सप्लेनेशन और एविडेंस से। लेसन सिक्स्थ, हम गलतियों से डरते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारी सफलताओं की शुरुआत होती है। ऐसा आप भी मानेंगे? सोचिए, हम में से ज़्यादातर लोग गलतियां करने से इतना डरते हैं जैसे गलती नहीं कोई बहुत भयंकर अपराध कर रहे हो। स्कूल में गलती करी नहीं, एग्ज़ाम में गलती करी रॉन्ग, हर जगह उन्हें ऐसा लगता है कि गलती करना ही सबसे बुरा होता है। लेकिन हमारे डेविड डॉयस ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं गलतियाँ प्रकृति की दुश्मन नहीं है, गलतियाँ ही प्रकृति का रास्ता है। सोचिए, अगर इंसान कभी गलती ही ना करता तो क्या वह चलना सीख पाता? बचपन में कितने भी बार हम गिरे थे, हजारों बार, लेकिन हर बार गिरना हमें दिशा देता गया। उसी से हमें चलने की दिशा प्राप्त हुई और हमने चलना सीखा। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेसन सेवंथ, ऑप्टिमिज्म इज अ चॉइस। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वही हमारी पावर है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, इंसान उनका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेगा। मुश्किलें तो होंगी, लेकिन प्रोग्रेस भी जरूर होगी। अगर हमारे पूर्वज भी आज की तरह ही सोचते कि अरे ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो शायद आज हम लोग भी कबूतरों से ही मैसेज भेज रहे होते। समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उनका समाधान हमेशा अब निकलता ही रहेगा, और यही मानव प्रगति का इंजन है। लेसन नंबर 8, जहाँ विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ प्रगति भी नहीं होती। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है। इस किताब में फ्रीडम का मतलब है सवाल पूछने की आज़ादी, असहमत होने की आज़ादी, नई सोच रखने की आज़ादी, गलत होने और सीखने की आज़ादी। तो दुनिया की हर बड़ी चीज़, चाहे दुनिया की हर बड़ी खोज किसी ऐसे व्यक्ति ने की जिसने सब लोग ऐसा ही मानते थे को चुनौती दी है। स्कूल में याद है जब टीचर्स पूछते थे कि लास्ट में कोई क्वेश्चन है, तो हम सब बोलते थे यस मैम, तो टीचर बोलती थी अरे इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि सभ्यता उन्हीं लोगों की वजह से आगे बढ़ी जिन्होंने क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं किया। लेसन नंबर 9, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज मत खोजिए, बेटर आइडियाज़ खोजिए, बेटर नॉलेज सीखिए, बेटर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ कम फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ नॉलेज। दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे ज़्यादा संसाधनों के मालिक होते हैं, वे सबसे अच्छे विचारों के मालिक होते हैं। सोना ख़त्म हो सकता है, तेल भी ख़त्म हो सकता है, जो कि आजकल चल ही रहा है, लेकिन एक क्रिएटिव माइंड अनंत संपत्ति पैदा कर सकता है। अगर आपके पास ज्ञान का अनंत भंडार है और विचार अनंत है, तो क्या मानव प्रगति की भी कोई सीमा है, या फिर हम अभी भी सिर्फ शुरुआत में ही है? सोचने की बात है। लेसन 10, देयर इज़ नो फाइनल फ्रंटियर। हम सोचते हैं कि एक दिन हम इनफ नॉलेज हासिल कर लेंगे, लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। जब इंसान ने आग खोजी, नए सवाल पैदा हो गए। जब पहिया बना तो नए सवाल पैदा हो गए। जब बिजली आई तो नए सवाल पैदा हो गए। जब इंटरनेट आया तो हजारों सवाल पैदा हो गए। लेकिन उत्तर यह है, नए प्रश्नों को जन्म देता है। हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। एक बच्चे को लगता है कि स्कूल ख़त्म हो गया तो पढ़ाई ख़त्म, एक स्टूडेंट को लगता है तो एक डिग्री मिल गई, लर्निंग ख़त्म। लेकिन ऐसा कुछ होता है? लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। यूनिवर्स हमेशा हमारे ज्ञान से बड़ा होता रहेगा, और यही सबसे रोमांचक बात है। कभी कभी हम सोचते थे कि बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो लाइफ सेट है, 10th पास हो जाए तो लाइफ सेट है। बस इसी सवालों का जवाब देती है हमें ये बुक, द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी। बहुत ही सुंदर बुक है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लगा।